गांव की गलियां बहुत तंग थीं, धूल उड़ती रहती थी, मगर एक सुकून था। वहीं बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी छांव बड़ी गहरी थी, जैसे कोई बूढ़ा दादा अपनी बाहें फैलाए बैठा हो। यह पेड़ कई कहानियों का गवाह था। कितनी ही हंसी ठिठोली उसने सुनी थी, कितने ही आंसू उसने देखे थे। वह चुपचाप सब देखता था, सब सुनता था। उसकी हर पत्ती एक राज थी। हवा चलती तो पत्तियां सरसराहट करती, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इसी पीपल की छांव के नीचे दो सहेलियां रोज मिलती थीं, गौरी और कुसुम। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज थी, उसकी आंखों में बड़े सपने तैरते थे। वह किताबों में खोई रहती थी, हर अक्षर उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था। वह चुपचाप रहती थी, पर उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। वह गांव की सीमाओं से आगे जाना चाहती थी, उसके सपने आसमान छूना चाहते थे। वह जानती थी रास्ता मुश्किल है, पर हौसला बुलंद था। कुसुम बिल्कुल अलग थी, चुलबुली, हंसमुख और जिंदगी से भरपूर। वह हर पल को जीना जानती थी। जैसे तितली फूलों पर मंडराती है, वैसे ही वह खुशियां बिखेरती थी। उसे पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, पर उसका दिल सोने का था। वह सबकी मदद को तैयार रहती थी। उसकी हंसी में एक खनक थी, जो सुने मुस्कुरा दे। वह जिंदगी को एक उत्सव की तरह जीती थी। हर छोटी बात में उसे खुशी मिल जाती थी। उनकी दोस्ती भी पीपल की छांव जैसी थी, गहरी और सुकून देने वाली। गौरी अपने सपने कुसुम को बताती। कुसुम ध्यान से सुनती, कभी छेड़ती, कभी हौसला बढ़ाती। गौरी की गंभीरता को कुसुम की हंसी हल्का करती, कुसुम की चंचलता को गौरी का ठहराव संभालती। वे एक दूसरे की धूप थी, एक दूसरे की छांव थी। पीपल का पेड़ उनका अड्डा था, उनकी हर खुशी, हर गम का साथी। उनकी दोस्ती वहीं पनपी, वहीं मजबूत हुई। गौरी के सपने अब बड़े हो रहे थे। वह शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, उसे और सीखना था, उसे कुछ बनना था। गांव की छोटी सी दुनिया उसे अब बांध नहीं पा रही थी। उसके मन में एक बेचैनी थी, एक तड़प थी आगे बढ़ने की। वह जानती थी कि शहर का जीवन आसान नहीं होगा, कई मुश्किलें आएंगी, पर उसके इरादे पक्के थे। वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार थी। उसका सपना ही उसकी ताकत थी। कुसुम गौरी के हर सपने में उसके साथ थी। वह गौरी की आंखों में चमक देखती थी। वह जानती थी गौरी जरूर कुछ बनेगी। वह गौरी की बातें बड़े चाव से सुनती थी। कभी कभी उसे लगता, गौरी कितनी अलग है, कितनी हिम्मत वाली है। वह गौरी के लिए दिल से खुश होती थी। उसकी अपनी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, पर गौरी के सपनों को अपना मानती थी। वह चाहती थी गौरी अपने हर सपने को पूरा करे। उसकी दोस्त आसमान में उड़े, लेकिन सपनों का रास्ता फूलों का नहीं होता। गौरी के शहर जाने में सबसे बड़ी रुकावट पैसा थी। उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वे शहर की पढ़ाई का खर्च उठा सके। गौरी का मन उदास हो गया। उसे लगा शायद उसका सपना टूट जाएगा। उसने अपनी उम्मीदें लगभग छोड़ ही दी थी। वह चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह किससे कहती, क्या कहती? तभी कुसुम ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने थोड़े से गहने जो उसकी मां ने दिए थे, बेच दिए। वह गौरी के पास आई, उसके हाथ में पैसे रख दिए। गौरी हैरान रह गई। कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, ये तेरे सपने के लिए है। ये दोस्ती का सच्चा त्याग था। कुसुम ने अपने अरमानों को गौरी के सपनों पर न्यौछावर कर दिया। गौरी की आंखों में आंसू थे, और इस बार खुशी के। उसे एक नई हिम्मत मिली। गौरी शहर चली गई। उसने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, शहर की तेज जिंदगी में खुद को ढाल लिया। कई मुश्किलें आईं, पर उसने हार नहीं मानी। कुसुम का त्याग उसे हमेशा याद रहता। वही उसकी प्रेरणा थी। वह जानती थी उसे सफल होना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, कुसुम के लिए भी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती। उसकी लगन देखकर सब हैरान थे। आखिरकार गौरी का सपना पूरा हुआ। वह एक बड़ी स्कूल की प्रधानाध्यापिका बन गई। उसके चेहरे पर सफलता की धूप चमक रही थी। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया था। वह अब दूसरों के लिए मिसाल बन गई थी। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। वह अक्सर कुसुम को याद करती थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका त्याग। वह जानती थी उसकी सफलता में कुसुम का बहुत बड़ा हाथ है। उधर गांव में कुसुम भी चुप नहीं बैठी थी। उसने अपना रास्ता खुद बनाया था। उसने देखा कि गांव की कई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, पर उनके पास साधन नहीं थे। कुसुम ने उन्हें सिलाई सिखाना शुरू किया।
पहले 2-4 लड़कियां आईं, फिर धीरे धीरे और जुड़ती गई। कुसुम उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाती थी, वह उन्हें हिम्मत देती थी, आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाती थी। देखते ही देखते कुसुम ने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। वहां गांव की लड़कियां सिलाई कढ़ाई सीखती, वे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। कुसुम उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। वह गौरी की तरह बड़ी अफसर नहीं बनी थी, पर उसने अपने तरीके से समाज की सेवा की थी। उसने कई जिंदगियों में उजाला भरा था। उसकी छोटी सी कोशिश ने बड़ा बदलाव किया था। वो चुपचाप अपना काम करती रही, बिना किसी शोर के। कई साल बीत गए। गौरी ने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगी। उसे अपनी मिट्टी पुकार रही थी। उसे कुसुम से मिलना था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खुशी थी, एक इंतजार था। वह देखना चाहती थी उसका गांव कितना बदला है और कुसुम कैसी होगी। क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या उनकी दोस्ती वैसी ही होगी? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे। जैसे ही गौरी गांव पहुंची, उसकी नजरें पीपल के पेड़ को ढूंढने लगीं, और वहीं उस पेड़ के नीचे कुसुम बैठी थी, जैसे बरसों से उसी का इंतजार कर रही हो। गौरी भागी, कुसुम भी उठी। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। आंसू थे, हंसी थी और ढेर सारी बातें थी। समय जैसे थम सा गया था। पीपल का पेड़ मुस्कुरा रहा था। वह अपनी दो सहेलियों को फिर से देखकर खुश था। उनकी दोस्ती की खुशबू हवा में फैल गई थी। दोनों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। गौरी ने अपनी सफलता के बारे में बताया, कुसुम ने अपने छोटे से सेंटर के बारे में। गौरी कुसुम का काम देखकर दंग रह गई। उसे अपनी दोस्त पर गर्व हुआ। कुसुम भी गौरी की कामयाबी से बहुत खुश थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान था, प्यार था। उनकी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। वह और भी गहरी हो गई थी, जैसे पुरानी शराब और भी नशीली। वह पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, गौरी और कुसुम की दोस्ती का गवाह। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। यह त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। दोस्त एक दूसरे की ताकत बनते हैं। कभी धूप बनकर रास्ता दिखाते हैं, तो कभी छांव बनकर सुकून देते हैं। गौरी और कुसुम की दोस्ती ऐसी ही थी, अनमोल, अटूट और हमेशा प्रेरणा देने वाली। उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।